नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सीटीपी बाय आंचल चैनल के ऊपर। आज का ये वीडियो एक खास इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। आज का मुद्दा इस बात को लेकर है कि जो सिलेबस DSSB का आज तक कभी नहीं दिया गया, जितने भी सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पहली बार है कि अब इंडिकेटिव सिलेबस, यस ध्यान से सुनिएगा, DSSB ने अपनी साइट पर इंडिकेटिव सिलेबस फॉर ऑल द पोस्ट, चाहे वो TGT है, PGT है और PRT जिसका भी आना बाकी है, तो DSSB ने अपनी साइट के ऊपर एक इंडिकेटिव सिलेबस के तौर पर PGT और TGT जितने भी स्लॉट्स के ऊपर अभी ये पेपर होने हैं, तो उन सभी के लिए एक सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस DOE के द्वारा जारी किया गया है। अब जो PGT के साथ है उसमें भी सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेंगे। TGT में जितने भी सब्जेक्ट है और जो स्पेशल एजुकेशन का है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के लिए बताने लगी हूँ। काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म वगैरह आप काफ़ी समय पहले फिलअप कर चुके हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन अब आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि जो आपने तैयारी की है और जो सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं स्पेशल एजुकेटर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, और जो बच्चे PRT के बारे में जानना चाहेंगे, तो PRT का बेटा अभी पेपर के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। मे भी हो सकता है आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आप लोगों का PRT का भी नोटिफिकेशन आ जाए, बट येस ये पक्का है कि ये वाला जो PRT का भी पेपर है वो आपका 2024 में इसके लिए चीज़ें सारी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेके। तो सिलेबस आपका PRT वाले का नहीं दिया गया है, मे बी बिकॉज अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन TGT PGT की आपको पता है वैकेंसी जनवरी के मंथ में ही आ गई थी, साल की शुरुआत में ही आपने देखा था। तो अब हम स्पेशल एजुकेटर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हाथ में ये स्पेशल एजुकेटर के सिलेबस का ही मैंने अपना प्रिंट निकाला है, और इसको देखने के बाद मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जब मैंने नेट एजुकेशन पढ़ाया तो उसके 10 यूनिट पढ़ाना और स्पेशल एजुकेटर का ये सिलेबस सच में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ों को शामिल किया गया है। तो मैं एक बार चाहूँगी कि आप सिलेबस के ऊपर एक रनिंग लुक देखिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक इसमें भी वही है, ले देकर वही ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये आपके ऊपर है कि आप सीटेट वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, या इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हर स्टेज के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, जिसमें अगर हमें डेवलपमेंटल डिलेज दिखते हैं तो कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन में इन सारी चीज़ों को डायग्नोस भी कर सके, और इसका प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद क्या हमारा एक्शन हो, क्या सर्विसेज अवेलेबल है, अगर हम इसके अंदर कुछ भी इन बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए या इन बच्चों को सक्षम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपको टॉपिक का नेम जरूर आपको वही लग रहा होगा, सुना सुनाया, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आप स्पेशल एजुकेटर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड डेवलपमेंटल डिलेज के कंटेक्स्ट में टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है ये आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का लेकर है, जिसमें आपको सभी कमीशंस एंड पॉलिसीज को पढ़ना है। इन्होंने एक चीज़ और करी है कि लास्ट में जाके टॉपिक्स ये कि हमने कहाँ से लिए हैं। तो जो आप लोगों ने BEd में पढ़े थे, आप लोगों का पहला चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप था, फिर आप लोगों का कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी था, फिर आपका टीचिंग एंड लर्निंग का था, असेसमेंट का आपका अलग पेपर था, इसी प्रकार आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम, वो सारे सेक्शन इन्होंने जेंडर वगैरह सब लिए है। लेकिन एक इन्होंने और ऐड किया है, जिसके लिए मैंने पहले भी शॉर्ट डाला था, कि आपका आर्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो स्टेम से अब स्ट्रीम के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इसमें भी लास्ट पॉइंट के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि हम आर्ट एजुकेशन एंड स्पोर्ट एजुकेशन को किस प्रकार साथ लेके चलेंगे। तो ये नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। अब इसके अंदर आपका कंटेम्प्रेरी में बताया पॉलिसीज वगैरह है, लर्निंग एंड असेसमेंट वही है, लेकिन यहाँ पर असेसमेंट के तौर पे आपको ध्यान रखना है
इफ आई एम मेकिंग एन असेसमेंट इन द इंक्लूसिव सेटअप, तो मेरे लिए असेसमेंट का जो दायरा है वो थोड़ा और विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि मैं जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए जो पैटर्न फॉलो करती हूँ और जो पैटर्न मेरे को इस प्रकार के बच्चों के लिए करना है जो कि स्पेशल एबल्ड है, तो वो स्पेशल एबल्ड वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का असेसमेंट पैटर्न में आप क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या आप उनको टाइम जो है वो ज़्यादा देंगे या आप उनके लिए एक अलग से पेपर बनाएंगे, तो आप किस प्रकार के मॉडिफिकेशंस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लोगों का पेडागोजी है। बेटा पेडागोजी में यहाँ पे भी आपको ना सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, चाहे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन जो एक सही मेंटोर आपको गाइड करता है ना, वो आपको लिए एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि सिलेबस भी आपके पास है और सही डायरेक्शन में आपको मेंटोर भी ले चले। आप अपने से भी चीजें कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, बिल्कुल सेम यही कंटेंट आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा गूगल को एक्सप्लोर करोगे आपको चीजें मिल जाएगी। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप इस सिलेबस को ध्यान में रख के करिएगा। हाँ, सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, आपको समय लगेगा। उसके बाद है बेटा आप लोगों का जो मेन पार्ट है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर है। मैं पीआरटी में भी जब कराती हूँ या मैं अपना नेट एजुकेशन के अंदर भी जब ये वाला यूनिट कराती हूँ, उसमें ये आपका 10वें नंबर का लास्ट यूनिट है इंक्लूसिव का, उससे भी ज्यादा डिटेल में हमारे को यहाँ पे करना है। हमें बिल्कुल शुरू से करना है कि 1948 में ह्यूमन राइट्स के बाद फिर आगे चलकर क्या क्या होता गया है। यहाँ पे आर्टिकल्स की भी खास बात की गई है कि जैसे कि आपका UNCRPD है, इसके अंदर भी आप लोगों का CRPD जो है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल में, चौथे में, पांचवें में क्या क्या बातें की गई है। और आपको ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जितने भी समिट वगैरह हुए हैं, चाहे वो सैलामेंका को लेकर है, बाकी और भी समिट्स है, आपका एजुकेशन फॉर ऑल जो 1990 वगैरह का है, वो सारा पार्ट आपको करना है। इसी के अंदर आप लोगों को करिकुलम के अंदर, आपके टीचिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर कहाँ कहाँ आप एकोमोडेशन का, मॉडिफिकेशन का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करिकुलर अडेप्टेशन एट लार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस दैट। उसके बाद आप लोगों को करना है सेंसरी डिसेबिलिटीज। मेरे पास जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन के मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, मैंने इनके सारे नोट्स, कंटेंट पूरा उन बच्चों को दे चुकी हूँ कि आप लोगों को ये अलग अलग भागों में करना है। सेंसरी डिसेबिलिटीज में आपको कैसे करना है। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आपका सेंसरी डिसेबिलिटी है या बाकी है, आपको DSM के अकॉर्डिंगली और जो भी हमारे PWD के आंकड़े थे और RPWD के आंकड़े हैं, इन दोनों आंकड़ों में 1995 में और जो आपके 2016 के, इन आंकड़ों में जो भी विजुअल एक्टिविटी को लेकर, इनके फिगर्स को लेकर जो जो बदलाव किया गया, जैसे PWD के अंदर आपका विजन वाले के अंदर है तो वहां पर दिया गया था 6/60 में, 2016 में इसको रिवाइज करके कर दिया गया था, उस 6 को 3 में परिवर्तित कर दिया गया था। इसी प्रकार 20/200 वाले का जो था उसको 10/200 में कर दिया गया था। ये जो नई अपडेट्स वगैरह है ना, ये आपको जो पुराना कंटेंट वगैरह जो भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, मे बी दैट पार्ट वुड बी मिसिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसको डायग्नोस करने के लिए जो भी एक स्क्रीनिंग का एक प्रोसीजर जो टीचर्स को जिसके लिए शामिल किया गया है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की साइट पे जाके, NCERT की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक प्रशस्त का पूरा PDF मिला हुआ है, वो PDF आप प्रशस्त का जरूर कर लीजिए। उसके अंदर पूरा एक एक डिसेबिलिटी का कैसे आपने डायग्नोस करना है, वो सारी चीजें, और उसके बाद क्या एक्शन लेना है एज अ रिसोर्स टीचर, आपने क्या क्या करना है, वो सारी चीजें उसमें दे रखी है। आप रीसेंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है आप उसको मानकर चलिएगा। प्राइवेट मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी होंगी और आप लोग जहां जहां से भी अपना कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, रिमेंबर जो कंटेंट ऑथेंटिक होगा वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसके बाद आपको सारे करने हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल के अलग करने हैं और साथ ही साथ आपको लोकोमोटर के अलग करने हैं। तो जहाँ पे लोकोमोटर में आएगा वहाँ पे आपका CP का क्या है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह क्या है, उनकी क्या डेफिशिएंसी है, इसमें ध्यान ये रखना है। आप ये चीज को पढ़ेंगे, फिर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आपका टीचिंग इंटरवेंशंस के अंदर आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोसेस को कहाँ कहाँ पे मॉडिफाई करेंगे एज अ टीचर, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आप लोगों का गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पार्ट।
यहाँ पे भी काउंसलिंग में ये ध्यान रखिएगा कि आपको इंक्लूसिव सेटअप के अंदर देखना है कि इस प्रकार के बच्चों का जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसा होता है कि बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग होती है, तो उनकी सेल्फ इमेज को, सेल्फ कंसेप्ट को कैसे एक हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाए उसके कंटेक्स्ट में करना है। यहाँ पे वो नहीं है कि आपका पर्सनल गाइडेंस क्या था, वो विलियमसन की गाइडेंस के स्टेप्स वगैरह क्या थे। आपको जो भी करना है वो इंक्लूसिव सेटअप के अंदर ही ध्यान करना है। फिर आप लोगों का ECC का पार्ट जो पहले कभी नहीं पूछा जाता था, बिकॉज आफ्टर द ऑनकमिंग ऑफ NEP 2020 एंड न्यू NCF जो कि आपके 2 भागों में आ चुका है, एक फाउंडेशन का और एक आपका स्कूल एजुकेशन का। ECC वाला पार्ट आपका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर हमारा फाउंडेशन में 8 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे को अर्ली डायग्नोसिस के लिए बोला जाता है, तो वो सारी गाइडलाइंस वगैरह आपको ECC की सारी पढ़नी है। उसके बाद है आप लोगों का अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हम ABA, ये बेटा वही है कि आप शेपिंग किस प्रकार करेंगे, आप कैसे ट्रायल एंड एरर के थ्रू बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा के, जो थॉर्नडाइक वाली बात है, या स्किलर का जो आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वाला पार्ट है, या क्लासिकल कंडीशनिंग के मायने से आप कैसे बच्चे की न्यूरो प्रोग्रामिंग कर देंगे कि वो बच्चा किस प्रकार से कुछ और स्टिमुलस के साथ वही नेचुरल वाला रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे। तो ये आपका कहलाता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। उसके बाद है आप लोगों का कम्युनिकेशन बेस्ड, ये है आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। बेटा इसमें जितने भी कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, जहां जहां पे समुदाय ने साथ दिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स को चलाया गया है, वो सारा आप लोगों को करना है। इसमें NIOS की किताबें भी आपको हेल्प करेंगी, बट वो सिलेक्टिव टॉपिक्स ओनली। लाइक जो आपका कम्युनिटी वाला पार्ट है उसमें आपको 507 नियोस का काफी हेल्प कर सकता है। अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम, इसके अंदर आप लोगों को नियोस का ज्यादा पार्ट नहीं बल्कि आप लोगों को गवर्नमेंट की बाकी चीजों में देखना होगा कि ICT के तौर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। अभी आप लोगों का PM ई-विद्या के ऊपर भी एक पूरी सीरीज चल रही है ICT टूल्स को लेकर, और उसमें बार बार यही बताया जाता है कि आपने जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको लाभान्वित करने के लिए किस प्रकार से कौन से टूल का कब कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो चीजें आपको वहां पे भी देखनी पड़ेगी। और इन जनरल कैसे ICT शुरू हुआ उसका एक वीडियो मेरा लास्ट वाला डला हुआ है। उसके बाद है आपका जेंडर एंड डिसेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पर जेंडर जो है उसके बारे में जो हमारा सोचना है वो एक सोशल हैंडीकैप को दिखाता है, और डिसेबिलिटी दोनों में क्या फर्क है, जो अपने BEd सेकेंड ईयर में भी काफी हद तक जेंडर का पढ़ा हुआ है। उसके बाद है आपका ब्रेल। हाँ बेटा यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिंग डिवाइसेस, उसका भी टेबल आप लोगों को 506 का ब्लॉक नंबर 3 में, ध्यान से सुनिएगा, 506 के अंदर जो आपका ब्लॉक नंबर 3 वाला है उसमें पूरा आपको इंक्लूसिव एजुकेशन दे रखा है। उसके अंदर टेबल वाइज बना रखा है कि किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए आप कौन सा असिस्टिव डिवाइस और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों का कम्युनिकेशन ऑप्शंस कि कैसे आप ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस में, खासकर जो NEP की बात है जिसके अंदर आपको इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में ज्यादा करना है। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो आपने डिसेबिलिटीज पढ़ी है वो ठीक है, लेकिन उन डिसेबिलिटीज के अंदर जो DSM 5 की गाइडलाइंस है उसमें कुछ परिवर्तन है, जैसा कि उसके अंदर तुतलाना वगैरह जो है इन सबको मोटर डिसेबिलिटी के अंदर दिया गया है। तो हमें लगता है कि नहीं वो स्पीच वगैरह का है, तो वो स्पीच के अंदर भी सारा मोटर डिसेबिलिटी में रखा गया है, तो वो कुछ चीजों के साथ आपको खुद को अपडेट करना है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग में हम क्या कर सकते हैं, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स का एक स्पेक्ट्रम देखा जाता है, और ये एक इन्फेंटाइल ऑटिज्म से किस प्रकार डिफरेंट है वो सब आपको करना होगा। करिकुलम डिजाइनिंग में वही है आपका कि आपका करिकुलम अडेप्टेशन किस प्रकार का होगा, आप इन बच्चों के लिए कुछ खास अगर करना चाहेंगे तो कैसे आप अपने करिकुलम में बदलाव करेंगे। उसके बाद आप लोगों के जो टीचिंग अप्रोचेस वाला पार्ट है इसमें आप लोगों का डेवलपमेंटल अप्रोच जिसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंगली करवाते हैं, फिर आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जिसके अंदर आपकी लर्निंग की जितनी भी थियरीज वगैरह है जो बिहेवियरिज्म को लेकर है, फिर आपका सोशल अप्रोच के अंदर क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर क्या है, वो सारे आपको अप्रोचेस यहाँ पर करने होंगे। और लास्ट में आप लोगों का एक अडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज दे रखे हैं कि जैसे आगे के बाद भी जब लोग जो है अपनी आगे की लाइफ में एंटर करते हैं, फिर उनके साथ जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह है उससे उनकी फैमिली के अंदर किस प्रकार एक रिफ्ट क्रिएट होने लगती है, तो उस चीज़ों को भी कैटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल इंटरवेंशंस टू मेक देयर लाइफ अ पीसफुल वन। तो ये सारी चीज़ें आज से पहले आपको सिलेबस के तौर पे नहीं की गई थी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को आप चेक कीजिएगा,
और जो भी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है ब्रेन एनरिचमेंट एकेडमी। ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा इस समय पीआरटी को लेकर कोर्स चल रहा है और स्पेशल एजुकेशन को लेकर भी चल रहा है इस समय। तो अभी एक मेरे पास रिकॉर्डेड कोर्स है जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, वो पीआरटी का है, जो कंप्लीट नियोस बेस्ड और नियोस के साथ जो भी एक्स्ट्रा नियोस में नहीं है या कुछ बातें जो नियोस में भी गलत है, क्योंकि सरकारी किताब होने का मतलब ये ठप्पा नहीं है कि उसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। तो हियर इज क्वाइट ह्यूमन, मे बी इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। तो वो कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अपने आप पे बच्चों को ठीक से करवा के करेक्शन करवा दी है। तो ये वाला पार्ट भी चल रहा है और एक जो है मेरा वो टारगेट हाइब्रिड बैच चल रहा है। ये हाइब्रिड बैच मेरा इस प्रकार का है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिलती है। वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। संडे को जीटीबी नगर नियर मेट्रो गेट नंबर 3 के ऊपर मेरी ऑफलाइन क्लास होती है और इस ऑफलाइन क्लास के अंदर हम केवल प्रैक्टिस सेट्स को करते हैं, क्योंकि गिविंग अवे द प्रैक्टिस सेट इज नॉट सफिशिएंट अनलेस वी डिस्कस इट। तो उसके अंदर ये हमारे लिए एक डिस्कशन फोरम है जहाँ पर हम हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों है क्यों नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे स्पेशल एजुकेटर के लिए या DSSB पीआरटी टीचिंग मेथोडोलॉजी पेपर नंबर 2 के लिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस का स्पेशल एजुकेटर का PDF है वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा और मेरे ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी कोई अगर ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। नमस्कार।